जलील इंसान। जी सर, हम जानते हैं कि आप खाद का कोटेशन मंजूर कर चुके हैं सर, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये केमिकल रिपोर्ट देना चाहता हूँ ताकि अगर मुस्तकबिल में आपको कोई जरूरत हो तो आप मुझे याद कर सकें। केमिकल रिपोर्ट? यस सर, मैं कल ही लंदन से वापस आया हूँ सर। लंदन बायोकेमिकल लेबोरेटरी से एनालिसिस लेने के बाद वहाँ के लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्लैक ने सर ये रिपोर्ट तैयार की है जो डेजर्ट कल्टीवेशन के माहिर समझे जाते हैं। इस रिपोर्ट में वो कहते हैं सर कि हमारी खाद जो है वो इन कंडीशंस के लिए एक्सीलेंट है। अगर आप मुनासिब समझें तो इसे बाकी कंपनियों के केमिकल एनालिसिस के साथ कंपेयर कर लें। मगर उन्होंने तो हमको ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दिया। रिपोर्ट नहीं दी सर? हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स स्ट्रेंज सर, वेरी स्ट्रेंज। देखिए ना, केमिकल एनालिसिस के बगैर आप कैसे यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर? उसमें लेड और कॉपर के ट्रेसेस हो सकते हैं सर जो पौधों को तबाह कर देते हैं। सर आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। बहरहाल मुस्तकबिल में अगर कभी हमारी खिदमत की जरूरत हो तो जरूर याद कीजिएगा। हम पहले वाला टेंडर दोबारा देखेगा, हो सकता है हम यही ऑर्डर आपका कंपनी को देगा। ए हासिम, कितना फंताज आदमी है रे तू। क्या तूने कमाल किया, अपने को इंपोर्ट पे लगा दिया, अपने को ट्रेडिंग में लगा दिया। क्या चिलितर दिखाया तुमने, क्या चिलितर दिखाया। अरे रोड़ी को सोना बना दिया। ये तो नजर की बात है कादर सेठ के, कहाँ का कचरा कहाँ का सोना है। अब आगे की बोल। आगे अब आगे ये करेंगे सेठ साहब के पाकिस्तान से मंगवाएंगे मवेशी, लाइफ स्टॉक, और यहाँ लाके दुगने कर देंगे। 1 के 2। 1 के 2? तुम तो आसिम मेरे को पूरा पजल करने के। नहीं, 1 के 2? 1 के 2 कैसे होंगे बाबा? बताएंगे सेठ साहब, बताएंगे। कभी आराम से बैठ के बताएंगे। ये बिजनेस सीक्रेट है। सुकून से बैठेंगे फिर बात करेंगे। आसिम, अभी मैं क्या बोलता हूँ, अपन ये बोलता हूँ कि ये तू सुप्रिटेंडेंट का लफड़ा मफड़ा छोड़। सुप्रिटेंडेंट का लफड़ा छोड़ूं तो काम क्या करूं? ए भाई, आसिम, अपन दे वो जीएम बनाते हैं, नहीं जनरल मैनेजर। हेलो, इधर, फटाफट इधर आने का। हाँ साबस। अरे इधर ने अपने नेव जीएम को सलाम कर और फटाफट इसके लिए एक लेटर तैयार कर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जीएम, ये तो मेरे को बता, अपना दूसरा शिप कभी आएगा है? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते सेठ साहब, कपड़े और प्याज का। प्याज नहीं खाया जाएगा और कपड़ा उधर यूरोप में खाया जाएगा। तो फिर जरा भी फायदा नहीं हुआ एक्सपोर्ट में? फायदा जीनत, हमारी तो असल रकम भी पूरी नहीं हुई। इकराम कोई ऑर्डर बुक ना कर सका। ये खाद यूं ही पड़ी हमारा मजाक उड़ा रही होती अगर हाशिम हमारा माल कीमत खरीद पर ले न लेता। मेरा तो ख्याल है जीनत, मुझे अब एक फैसला करना ही पड़ेगा। कैसा फैसला? मेरा ख्याल है जीनत, मुझे खुद दुबई जाना ही पड़ेगा, वरना ये इकराम सब कुछ डुबो देगा। आप चले जाएंगे? प्रदेश जाकर पैसा कमाना कभी भी मेरी ख्वाहिश नहीं रही जीनत, लेकिन ये पै दर पै नुकसानात, नए इम्कानात की रोशनी कुछ जिद दिला रहे हैं, कुछ हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं दरअसल पाकिस्तानी मसनूआत को एक नए अंदाज से मुतारफ करवाना चाहता हूं, और तुम जानती हो कि इकराम सीधी तरह काम करने का कायल है नहीं, इसलिए मेरा ख्याल है मुझे दुबई जाना ही होगा। मैं जानता हूं तुम एक मसरूफ और कारोबारी आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तुम यहाँ क्या लेने आए? तुम्हारी हैरत दूर करना। पहली बात तो ये कि एक चीज होती है सेल्समैनशिप, और ये सेल्समैनशिप कभी कभी हैरान कर देती है। और दूसरी बात ये कि जो तैयारे
एकदम टेक ऑफ की कोशिश करते हैं, अक्सर क्रैश करते हैं। गुड, विश यू अ हैप्पी डे। जानता हूं कि तुम साइकिल पे आते थे और मैं स्कूटर وستاد السرقو بلا واخلا ما جانانا زمان ودزرق قرار رشا مهربان زمان जब्बार भाई एक बात तो बोलो। बोलो। तुमको अपना वतन का याद सताते? नहीं, थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पर ही। मैं बोला लानत है तुम पर। वो अभी कोई इंसान है जिसको अपने वतन का याद नहीं सताता? खुदा का कसम, जिसको अपना वतन याद नहीं आता वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। ये क्या बात हुआ? उधर किया, खाया पिया, खलास। ए भाई, अल्लाह कसम, हमको तो अपना वतन इतने याद आते, और जब इधर गर्मी पड़ते ना बहुत, तो हमारा दिल पाश पाश होता। वही अपना वतन, क्या ठंडा ठंडा वतन। जलाल खान, क्या याद आता है तुमको वतन में? बोलो। ए भाई, ए बात सुनो, बात सुनो, इधर आओ। ए भाई, वो बात तो सुनो ना मेरा। तुमको क्या पता भाई कि वतन में इस वक्त क्या मजा है? वो जमान है ना, जमान खान, वो मेरा जिगर इस वक्त उधर जंगल में होगा। ये बात सुनो, तुमने चीड़ का दरख्त देखे? उसका खुशबू कभी सूंघे? खान अपने बकरियों के साथ इस वक्त जंगल में होगा। वो चश्मे का मीठा मीठा ठंडा पानी पीते होगा। वो खुदा पाक था ना कुर्बान। और जमान खान तुम्हारा भाई है, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता है। वो ये क्या बोलते हैं? वो तुम तो हमारा जिगर है। आशिम हमारा एक आंख, जब्बार हमारा दूसरा आंख। वो क्या हो बाबा? वही बाबा, चोट तो नहीं लगा? हाँ, चलो 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 चलो, इसका मालिश करो भाई, मैं इसको लेके आता हूँ, सब्र करो। अच्छा वो खुदा है, ये क्या? वो जब्बार भाई, वो ये तो चोरस है। तो छोड़ो जलाल, कुछ नहीं, तो काम खत्म करो, शिफ्ट भी खत्म होने वाली है, समझे? वो भाई बात सुनो, वो इधर से निकला कपड़ा के अंदर से। वो ये तो नहीं है ये। वो ये तो आराम का काम है। वही जालिम का बच्चा हमारा मुल्क का नाम बदनाम करते, खुदा इनको खराब करे, ये तो जुल्म करते हैं। हाँ हाँ जलाल, हाँ हम मालूम करेंगे, सुराग लगाएंगे कि इस हरकत के पीछे कौन है, लेकिन तुम फिलहाल बिल्कुल खामोश रहोगे, समझे मेरी बात? वो बिरादर, हम कैसा खामोश रह सकते ऐसा आराम काम को देखकर? देखो जलाल, देखो मेरी बात समझो, ये बहुत खतरनाक मामला है। अगर से तुमने अभी से शोर मचा दिया तो वो लोग होशियार हो जाएंगे और फिर उनको पकड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये बात समझ में आया भाई कि वो होशियार हो जाएगा, लेकिन मेरा ब्रदर, उसको पकड़ना जरूर है। हाँ पकड़ेंगे पकड़ेंगे, तुम शिप पे चलो, मैं वहीं आता हूँ। तो ब्रदर उसको पकड़ो भाई, हम गए। ये तो मुश्किल है उस्ताद, ये तो खामोश नहीं रहेगा। ये तो खामोश नहीं रहेगा। ये बात जी उस्ताद। इसके भाई का नाम जमान है ना? हाँ उस्ताद, इसके भाई का नाम जमान खान है। उसके पर्टिकुलर्स लो और सेठ से कहो उसके वीजे के लिए और उसके बकाया जात। बकाया जात उस्ताद? ट्रेन पर कौन है? शिफ्ट चेंज होने वाली उस्ताद।
मैं क्रेन के कंट्रोल के ऊपर बैठता हूँ उस्ताद, और फिर अगर उस्ताद मेरा दिल नहीं मानता, जलाल खान आखिर मेरा दोस्त है। जिंदगी में बाज औकात बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जब्बार। अब हम इस मौजूद पे और कोई बात नहीं करेंगे। और सुनो जी उस्ताद। स्टैक तुम हम दोनों के ऊपर गिराओगे। तुम दोनों के ऊपर उस्ताद? नहीं नहीं उस्ताद, उस्ताद ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मेरे और जलाल दोनों के ऊपर। मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने स्टैक कब गिराया है। अगर मैंने पहले देख लिया तो मैं उसे बताने की भी कोशिश करूंगा। मैं उसे पूरा पूरा मौका देना चाहता हूं। हो सकता है वो मर जाए, ये भी हो सकता है कि मैं मर जाऊं, हो सकता है कि हम दोनों मारे जाएं। और अगर हम दोनों ही बच गए जब्बार, और उसके बाद भी उसने मुझे और मेरे कारोबार को बर्बाद करने की कोशिश की, तो मैं उसका रास्ता नहीं रोकूंगा। तुम्हारा हुक्म नहीं टाल सकता उस्ताद। ये पहला जुर्म है जो मैं बदल ही सकता। जाओ, अगर मजबूरी न होती तो जाओ जब्बार। जलाल खान, मैं एक बात सोच रहा हूँ, क्यों ना तुम्हारे भाई जमान को भी यहीं बुला ले। आशम ब्रदर, तुम हमारा जिगर है, लेकिन भाई को इधर बुला के क्या करेगा? बड़ा गर्मी है, वो अंदर चल जाएगा भाई। बहुत पहाड़ों में कुछ है, ठंडा ठंडा पानी है, जंगल बहुत बच रहा है। आज के दौर में फिलहाल सबसे बड़ी हकीकत पैसा है। पैसे से इंसान मौसमों को भी अपने काबू में कर सकता है। तुम्हारा सारा बात ठीक ब्रदर, तुम्हारा हम पे बहुत एहसान, बहुत बड़ा एहसान है। Kudu speaking? Yes, ma'am? Yeah? Yeah? 1 second.
सर वो जेफन फैशन फैक्ट्री है फ्रैंकफर्ट से, किरानों के परचेज डिटेल के बारे में बात करना था। गुरु साहब हम सीधे हेड ऑफिस जा रहे हैं, इससे कहीं क्या देखेंगे के बाद हेड ऑफिस मेरी बैक लाइन पे आ रही है। हेलो मिस्टर हैफिन, कैन यू कॉल आफ्टर हाफ एन आवर इन द हेड ऑफिस? हेलो अजरा बेटी, कैसी हो भाई? अच्छा, तो आपने एमए पास कर लिया भाई, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अच्छा अजरा बेटी, अब तो मेरा ख्याल है कि तुम लोग यहाँ आने की तैयारी करो, ठीक है? अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी मम्मी को बुलाओ, मैं होल्ड करता हूँ। मम्मी, 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 अब्बू का फोन आया। सर जी, ये तो हो गया। हेलो सर मैं जरा जाना चाहता हूँ। भाई क्या बात है, इतनी जल्दी? हेलो, वो सर जरा डेरे पे कुछ काम। हेलो उस्मान, मैं आपसे बात करता हूँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाओ। नहीं, पहली तो बात यह है कि मैंने अजरा बेटी से भी बात की, अब तुम लोग यहाँ आने की तैयारी करो। मगर अभी तो मेरी काफी सर्विस पड़ी है। अरे भाई क्या जरूरी है सर्विस पूरी करना, हम भी तो आखिर इतना अरसे आपकी बात मानते रहे। देखो वो बात ठीक थी जीनत, क्योंकि उस वक्त अजरा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, अब तो उसने यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट कर ली है। मगर खालिद की तालीम तो अभी मुकम्मल नहीं हुई ना, अभी तो। ओहो, तो खालिद बेटे को यहाँ किसी स्कूल में दाखिल करा देंगे? आपके ख्याल में यहाँ स्कूल नहीं है? अरे बाबा, एक से एक अच्छा स्कूल पढ़ाएगा। देखो जीरत, मेरा ख्याल है कि एक मरतबा फिर तुम ठंडे दिल से इस मसले पर गौर करो, ठीक है? मैं दोबारा फोन करूंगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ खैर इकराम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम इकराम। पाकिस्तान बात हो रही थी घर? हाँ। फिर भाभी ने आने का फैसला किया? नहीं भाई, अभी तो फैसला नहीं किया उन्होंने। सारी दुनिया बदल गई, लेकिन हमारी भाभी ने तालीम का पीछा नहीं छोड़ा। अजीब सोचने का अंदाज है यार तुम्हारा। दुनिया बदल गई लेकिन भाभी ने तालीम का पीछा नहीं छोड़ा। आपके ख्याल में ये बदली हुई दुनिया की सब जाहिल है क्या? इकराम, मैं तो चाहता था कि तुम बाबर को भी आला तालीम दिलवाते, लेकिन तुम लोगों ने उसे ऐसे पर ही छुड़वा दिया। आला तालीम भाईजान, बाबर ने जो आला तालीम हासिल की है या कर रहा है वो बहुत आला है। वो रिक्रूटमेंट एजेंसी में जो कमाल दिखा रहा है वो बहुत अच्छा है। फिर जा रहा है दोबारा इसी माह पाकिस्तान भर्ती करने। ये भर्ती नहीं, फ्रॉड है इकराम, ओवर रिक्रूटमेंट। 12 की डिमांड थी, 120 भर्ती कर लिए, और बाकी ये तमाम लोग रोते रहेंगे तुम्हारी जान को सारी उम्र। भाईजान, 12 के बाद अगर सिफर लगा दी जाए तो 120 बन जाता है। इस आज के दौर में जो बिजनेस है उसमें सिफर लगाना बहुत जरूरी है। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो नहीं है ना इसमें? भाईजान, आप तो कर रहे हैं ईमानदाराना शरीफाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। छोड़ो और कुछ बात करो। और क्या खबरें? खबरें, पहली खबर यह है भाईजान कि एक कंस्ट्रक्शन का ठेका मिल सकता है, उसके लिए आपसे डिस्कस करनी है। और दूसरी खबर यह है कि हाशिम यूरोप से वापस आ गया है। हाशिम यूरोप से वापस आ गया? अरे भैया क्या खबर हुई? ज़ाहिर है उसका कारोबार फैला हुआ यूरोप तक, वो आया ही जाता है। हाँ, हाशिम का कारोबार यूरोप तक फैला हुआ है, और एक हम हैं कि यहां भी पूरी तरह ना फैल सके। सर मैं जा सकता हूँ? वो दरअसल आज नहीं आया है पाकिस्तान से शादी करके। अच्छा भाई, पहले बता देते तो पहले चले जाते। बहरहाल जाओ, ठीक? थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे भाईजान, आपने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है इन मुलाजमों को। हमारे दिल
से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। नईम ने मेरी शब्बों को मुझसे छीना है जय साहब। मुझे मेरी शब्बों नहीं, मेरी जिंदगी के 14 साल लौटा दीजिए। वो जीरू, हटो आगे से, बैठो, फिल्म देखने बैठो। हर वक्त अदाकारी अदाकारी, अदाकार बनाया बहुत बड़ा। तुमने अपनी फिल्म शुरू कर दी। अच्छा अच्छा ठीक है। वाह माशाल्लाह, बच्चे क्या रूप आया तुम पर, है? अल्लाह मुबारक करे। मगर अब ये बच्चा नहीं लाला, शादीशुदा है, शादीशुदा। वाह, शादीशुदा या खत्म शुदा। ये फिल्म देख के हंसी नहीं, रोना आता है, रोना। ओ जीरू, कैसे मनुष्य बात मुंह से निकालता है? शर्म करो। हमारे लिए तो ये बच्चा ही है। जब ये इधर आया था तो बच्चा ही था। फिर देखो, इसने दिन रात मेहनत की, खूब मेहनत की, और अब माशाल्लाह अपना टैक्सी चलाता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, और अब तो शादी भी बन गया। अब इससे आगे जिंदगी में किधर जाएगा? नहीं नहीं जमान लाला, ये अब आगे नहीं पीछे जाएगा। ओए, ओ काट ओए। वो फिर क्या हो गया? क्या हो गया? फिर क्या हो गया तुमको? इसको क्या हो गया भाई? अरे नहीं मेरी जान, तेरी शादी की बड़ी खुशी है मुझे, मगर ये वीडियो फिल्म देख के ना जिगर छलनी हो गई। देखना जमाता था, मुंह में खून तो नहीं उतर रहा। कैसा बात करता है मस्करा, एक थप्पड़ मारेगा तुम्हारा मुंह। ओहो, अच्छी खासी फिल्म देख रहे हैं, क्या हो गया तुमको? फिल्म? और ये फिल्म है? उस्मान मेरी जान, अगर ये मेरे बस में हो ना और मुझे इख्तियार हो तो जानते हो मैं पहला काम क्या करूंगा? क्या? मैं ये जो शादी पे वीडियो की फिल्में बनाते हैं इन सबको करा दूं मैं गिरफ्तार, और 14-14 साल के लिए अंदर बांध के रखो। क्या करता है तुम? ना हौल वला कुव्वत, गज़ब खुदा का। ना जूम इन का पता है, ना जूम आउट का पता है, ना ब्लर का पता है, ना कट पॉइंट का पता है। कैमरा यूं पकड़ के घुमाते हैं जैसे भून उड़ रहा हो। क्या बोलता है? तुम कैसे गुलाबी गुलाबी बातें करता है? जीरे, मैं तो भूल ही गया था, ये फिल्म लैंड का बादशाह तो अपने डेरे पर मौजूद है। वो तो ठीक है, मुझे चाहिए था कि अपनी शादी की वीडियो बनवाने के लिए ना मुझे अपने साथ ले जाता। खुदा की कसम। ओ जीरू, तुम चलो उठो, खाना बनाओ। और एक बात सुनो, अगर तुमने उसको जलाया या अगर तुमने उसमें नमक ज्यादा डाला या फिर अगर तुमने नया डिश बनाने का कोशिश किया, हम तुमको जान से मार देगा। उठो शाबाश, चलो। क्या करता है? अंधा हो गया क्या? लाला फुटवर्क तो ठीक कर अपना। अच्छा, तो तू आ गया शादी करा के? बड़ा कारनामा किया है प्यारे, अब तो तू गया हर काम काज से। आप पर ही ने तुम पर जबार लाला, न तुमने उसको मुबारकबाद दिया, न सलाम दुआ किया, न सलामी दिया, ऊपर से तुमने उल्टा सीधा बातें शुरू कर दी। जमान खान, जब तेरा शादी होगा ना तो मैं जरूर सलामी दूंगा, पूरे 10,000 दिरहम की। और सुन, उस्ताद हाशिम आ गया। अच्छा, साहब आ गया? हाँ आ गया है।